ये नहीं है, कर लो, ट्रायंगल बना लो। देखो बनाए इस प्रकार से ही तो बताया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम में। अब आपको ये वाले थीटा देखो ये याद रखना है, ये सी क्यों दिया, ये क्यों दिया है, इसका भी कारण है, अभी बताते हैं। बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये तो दिया है उसने 90 डिग्री, ओके। और ये वाले पहले ये वाले थीटा निकालते हैं, ए वाले सी वाले में चेंज करना है, अभी बताऊँ क्या चेंज करना है। पहले ए वाले निकालते हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, अभी ए वाले को फाइंड कर रहे हैं, ए वाई इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बस आपको दे दिया बस सेंटर में ये वाला, और ये वाले को मैं अलग से बताऊँ। देखो क्या है इसका थीटा, ए तो है, इसे मान लो ए तो है, ठीक है। और ये कितना होगा, ये ए बी और सी मान लो। अब वैल्यू देखो क्या क्या दिया, ए बी कितना दिया है, ए बी 5 सेंटीमीटर, और बी सी 12 सेंटीमीटर, यही तो दिया है। सॉल्व कर लें, वाई पाइथागोरस थ्योरम, वाई पाइथागोरस अब आप लिख लेना, मैं बता दूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। टाइम बर्बाद होगा टाइम बचाना। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बी हैव, ठीक है। अब क्या होता है अपन के पास ए तो होता है हाइपोटेन्यूस, और वो मतलब ये तो अपन को फाइंड करना है। ए सी का स्क्वायर ऐसे लिख लो ट्रायंगल के फॉर्म में, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना है पता नहीं, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो 25, ये कितना हो गया 144, ये याद होना चाहिए तभी आंसर धड़ल्ले से आएंगे। ये कितना हो गया 169, ये यहाँ ए सी का स्क्वायर चल रहा है, अब इससे इस पर रूट चलाओ, ए सी बराबर रूट, ये कितना हो गया 30, ओ सॉरी 169, ये कितना हो गया 13, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू यहाँ से निकालो, पहले इनकी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं इधर निपटाता हूँ, वहाँ से वो बताऊँगा, ये वाले यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये साइन ए, पहले साइन ए निकालो, साइन ए आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, मैं तो समझा रहा हूँ इस वजह से। साइन ए बराबर क्या बताया मैंने, ये कितना है 13, साइन ए बराबर क्या होता है, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, ये हो गया। दूसरा क्या है sec के बराबर कितना बताया था मैंने, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, बेस कितना है 5, ठीक है। यही है। अब देखो 4:C, यानी इसके लिए क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से सी वाले के लिए यहाँ देखो 4T रेशियोस ऑफ ट्रायंगल सी वी हैव, उसमें कुछ नहीं होता, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये थीटा सी है, तो सी वाला थीटा यहाँ होता है, ये यहीं ला दो। देखो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, टीचर जल्दी मुझे पता नहीं क्या समझाते हैं, मैं जो ऐसे समझाता हूँ अपने स्टूडेंट को ऐसे समझाता हूँ। ये तो बी वाला पॉइंट यहाँ रहेगा, अब ये ए वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ, और सी वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी तो बेस कितना हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो बच्चों इसमें पता है, अब आप देखो ये वाला ठीक है, अब आप इसे ऐसे घुमाऊंगा मैं, ठीक है। अभी बता रहा हूँ ऐसे घुमाऊंगा, देखो इसे मैं थीटा बनाऊंगा, तो ये से मैं जब मैं थीटा बनाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी देखो प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है थीटा के जस्ट सामने वाले क्या होता है परपेंडिकुलर, और इसके राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो देखो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, और राइट एंगल के सामने ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बुरा न माने, अब निकाल लेते हैं, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय साइन सी, निकालो क्या होता है साइन सी, अभी तो बताया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है ये तो 5, और हाइपोटेन्यूस कितना है ये निकाला 13, ठीक है, कितना 13, साइन सी हो गया। अब सेक्सी, आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सेक्सी बराबर कितना होगा, क्या होता है यही तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस कितना 30 और बेस कितना हो गया 12, हो गया। सारे आंसर देखो एक ही एक मैच करता होगा आंसर।
ये वाला भी क्वेश्चन फिनिश। देखें कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो तो। देखो एक एग्जाम्पल और आपके बुक का सही है, ये और करा दूं, उसके बाद में आप कुछ नहीं है, एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। हाँ ये वाला करा दे रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है, फिर आप अपने स्वयं से करना, ना हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है। बस जितनी प्यार से मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को करा रहा हूँ, ऐसे कराएगा कोई नहीं, आपको क्वेश्चन धड़ल्ले से हवा में उड़ाओगे, ठीक है। यहाँ से डालो, पहले क्वेश्चन नोट, ये आपकी बुक का, हाँ ये तो है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल। अभी अपन कौन से कर रहे हैं, अरे आप देख लेना कोई सा नंबर है, क्वेश्चन मैच कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल पता नहीं, शायद जो सेकंड थर्ड दिन सेकंड है, हाँ थर्ड है। अब देख लेना, मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन आपकी बुक का। कह रहा है इन, देखो ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो कह रहा है राइट एंगल एट, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, इसमें दिया है, ये दिया है 90 डिग्री। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ये तो अपन लिख ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, टाइम बर्बाद नहीं। ए बी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट जरूर लिखोगे आप, 7 सेंटीमीटर। एंड ए ये दिया है, देखो एंड, इधर लिखते हैं ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ये कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, ये तो दिया है। अब कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड the values of sin a cos a, ये तो आप निकाल ही लो, जब उसके मान आ गए, बस वो प्रॉपर्टी कह रहा है साइन सी एंड कोसी। देखो ये सी वाले भी मैं बता चुका हूँ, अब तो आप ये ना समझे नहीं बताया, सी वाली भी प्रॉपर्टी में सारी बता चुका हूँ। एक मिनट रुकना, ठीक है।